हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसी कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जो 800 साल तक मुसलमानों के पास रही। ऐसा मुल्क जो तारीख की खुली किताब है। ऐसी कंट्री जहां के लोग फुटबॉल को अपने मजहब की तरह प्यार करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, आज हम सैर करने जा रहे हैं स्पेन की। ये कंट्री मुसलमानों के पास 800 साल तक रही, लेकिन फिर कैसे सलीबियों के पास चली गई। दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाला मुल्क स्पेन क्यों है। आज की इस वीडियो में हम आपको स्पेन के बारे में ऐसे हकायक बताएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलते हैं स्पेन के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नेम है किंगडम ऑफ स्पेन। इस कंट्री की कुल आबादी 4 करोड़ 80 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 32वें नंबर पर आता है। स्पेन का कुल रकबा 5,06,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 51 नंबर पर आता है। स्पेन का बॉर्डर पुर्तगाल और फ्रांस से लगता है। इसके अलावा मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी की तावील साइली पट्टी भी वाक़ई है। स्पेन निहायत खूबसूरत और तारीख से भरा हुआ मुल्क है। इसकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना है। स्पेन एक तरक्की याफ्ता मुल्क है जिसकी मईशत ज़राअत, सनत, सियाहत और सर्विस सेक्टर पर मुनहसर करती है। टूरिज्म स्पेन की मईशत का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि इसकी तारीखी यादगारें, खूबसूरत साहिल और सकाफती तकरीबात दुनिया भर से सियाहों को अपनी तरफ खींचती हैं। जब आप स्पेन में जाते हैं तो आपको उनका सकाफती एहतराम, खाने की मोहब्बत, जिंदगी को खुशी से गुजारने का जज्बा देखने को मिलता है। स्पेन के लोग अमूमन खुले दिल के और खुश मिजाज होते हैं। इस कंट्री के लोग मेहनत से काम करते हैं, लेकिन दोपहर के खाने के बाद आराम करना मामूली सी बात है। ये रिवाज आमतौर पर छोटे शहरों में ज्यादा है। नाज़रीन, हैरत अंगेज तौर पर 20 से भी ज्यादा ममालिक ऐसे हैं जहां स्पेनिश ज़बान बोली जाती है, और एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 580 मिलियन लोग स्पेनिश बोलते हैं। स्पेन में पाकिस्तानियों की तादाद 1,25,000 के करीब है और इंडियंस की तादाद तकरीबन 60,000 से भी ज्यादा है। मैड्रिड स्पेन का दारुल हुकूमत और मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। मैड्रिड स्पेन के वस्त में वाक़ है और ये शहर साफ सुथरा और निहायत खूबसूरत है। इस शहर में आपको हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर सबसे ज्यादा नजर आएगा। मैड्रिड की तारीखी गलियां बहुत खूबसूरत हैं। एक से बढ़कर एक खूबसूरत बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। मैड्रिड स्पेन का इक्तिसादी मरकज है और यहाँ मुख्तलिफ कंपनीज के हेड ऑफिस भी मौजूद हैं। ये सिटी आलमी सतह पर तजारती सरगर्मियों का मरकज बन चुका है। स्पेन की GDP $1.5 ट्रिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना इनकम $32,000 है। इस कंट्री की GDP में सर्विस सेक्टर और टूरिज्म सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। स्पेन के लोग शराब का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा करते हैं। इस कंट्री की नाइट लाइफ भी इसी वजह से फेमस है। सारी रात क्लब्स और शराबखाने खुले रहते हैं। यहाँ के लोग ना तो ज्यादा अमीर हैं और ना ही ज्यादा गरीब। पैसा कमाते हैं और अयाशी करते हैं। सेविंग का रुझान बहुत कम है, इसीलिए लोग खुद को खुश भी रखते हैं। यहाँ के लोगों को घूमना फिरना बहुत पसंद है, इसीलिए ये अपने ही मुल्क में सैर करने के लिए घूमते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पहाड़ों में स्पेन दूसरे नंबर पर आता है। अगर आप स्पेन के मैप को देखें तो मैड्रिड सिटी स्पेन के वस्त में वाक़ है। इसके बाद तमाम बड़े शहर समुद्री साहिल पर वाक़ हैं। बाकी अंदरूनी तमाम हिस्सों में ऊंचे पहाड़ हैं और वजह यह है कि 70% स्पेन अंदर से खाली है। लोग गांव को छोड़कर बड़े बड़े शहरों में आबाद हो चुके हैं और इसकी एक बड़ी वजह 19वीं सदी में इंपोर्ट पर पाबंदी थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर इस कंट्री का बिल्कुल तबाह हो गया और गाँव छोड़कर लोग शहरों में आकर आबाद हो गए। स्पेन को यूरोप का पाकिस्तान कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से भी लोग यूरोप में काम करने के लिए जाते हैं, जैसे पाकिस्तान से अरब कंट्रीज में काम के लिए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी उम्र के लोग जापान में होते हैं, जिनकी एवरेज उम्र 84 साल है, लेकिन स्पेन भी उनसे ज्यादा पीछे नहीं। यहाँ के लोगों की एवरेज उम्र 82 साल है। मतलब यहाँ के लोग भी निहायत फिट हैं, अच्छा खाते हैं और खुद को खुश रखते हैं। इसकी वजह ये भी है कि यहाँ के 50% लोगों के पास अपना घर है। स्पेन में 56% लोग कैथोलिक, 5% मुस्लिम, 30% ऐसे हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते। बाकी दूसरे मजाहिब के लोग भी आबाद हैं। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि स्पेन में मुस्लिम आबादी मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। इसकी क्या वजह है? इसके लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। नाज़रीन, स्पेन एक तारीखी मुल्क है जिसका पुराना नाम उंडलस था। ये 800 साल तक मुसलमानों के पास रहा। इसका आगाज 8वीं सदी में हुआ, जब उमवी खिलाफत का दौर चल रहा था। उमवी खिलाफत के सिपह सलार तारिक बिन ज़ियाद थे, जिन्होंने 711 ईस्वी में स्पेन के जनूबी हिस्से को फतह कर लिया। ये हमला अफ्रीका के साहिल से किया गया था, जो आज मराकश के करीब वाक़ है। इस हिस्से को आज भी जबल तारिक कहा जाता है। ये वही इलाका है जब तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी कश्तियां जलाकर स्पेन पर हमला किया था। उसके बाद मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई। आज का स्पेन उस वक्त का अंदरूसिया था, जिसका दारुल हुकूमत कुर्तबा था। तालीम के लिहाज से भी मुसलमान दुनिया में सबसे आगे थे। कुर्तबा दुनिया के लिए तालीम और साइंसी मरकज बन गया। 9वीं से 15वीं ईस्वी तक दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज भी स्पेन में मौजूद थी। मुसलमानों के उरूज की एक वजह तालीम भी थी। उस वक्त के मुस्लिम बादशाह भी तालीम को फरोग देते थे, लेकिन 1475 से मुसलमानों के जवाल का आगाज हुआ। सलीबी 800 साल तक स्पेन हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार जब 15वीं सदी में मुसलमान कमजोर हुए
तो सलीबियों ने इकट्ठे होकर 1482 में गरनाता पर हमला किया और ये जंगें 10 साल तक चलती रही। 1491 में मुसलमानों के आखिरी बादशाह अबू अब्दुल्ला मोहम्मद थे। अलहमरा का किला नाकाबिल शिकस्त किला था। उसके दामन में एक दरिया है जो आज भी जारी है। अबू अब्दुल्ला लालची और इक़्तिदार का भूखा शख्स था। 1 जनवरी 1492 की रात लोगों ने इशा की नमाज पढ़ी, लेकिन सुबह फजर की अजान न हुई। लोग परेशान हुए। बाद में पता चला कि अबू अब्दुल्ला ने सलीबियों से रातों रात डील की है और मुल्क को सलीबियों के हवाले भी कर दिया है। पैसा इकट्ठा किया और वो वहाँ से भाग गया। उसके बाद मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो गया। लाखों मुसलमान शहीद हो गए। फर्नांडो ने मुसलमानों को सूर का गोश्त खाने पर भी मजबूर किया। कुछ लोग मराकज चले गए, अपनी चीजें और कुरानी औराक दीवारों में छुपा गए, जो आज भी मुख्तलिफ घरों से वक्फे से निकलते रहते हैं, जिन्हें देखकर दिल खून के आंसू रोते हैं। 1533 में उस बुज़दिल हुक्मरान की इबरतनाक मौत वाक़ हो गई। उसके बाद 500 साल तक कर्नाटक में आज़ान पर पाबंदी रही। 2003 में जाकर आज़ान की इजाज़त मिली। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा विजिट करने वाली कंट्रीज में स्पेन दूसरे नंबर पर आता है? जी हाँ, इसकी आबादी तो 5 करोड़ के करीब है, लेकिन टूरिस्ट 8 करोड़ के करीब सालाना आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले बार्सिलोना सिटी में आते हैं। पाकिस्तान से इसकी टिकट तकरीबन 2 से 3 लाख के करीब है। इस शहर में आपको मेट्रो ट्रेन भी इस्तेमाल करने की इजाज़त मिलती है और सफ़र करने के लिए यही सबसे सस्ता जरिया भी है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि बार्सिलोना सिटी में स्पेनिश लोगों के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तानी आबाद है। ये शहर बहीरा रूम के किनारे वाक़ है और कहीं भी आपको गंदगी नजर नहीं आएगी। ये सिटी बिल्कुल साफ सुथरी है। इस शहर के वस्त में एक चर्च है जिसका नाम सरगादा फैमिलिया है। इस चर्च की खास बात यह है कि इसे 1882 में शुरू किया गया था और अभी तक इसकी कंस्ट्रक्शन जारी है। 140 साल से इस पर कंस्ट्रक्शन हो ही रही है और कहा यह जाता है कि 2026 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसको देखने टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। इसका आर्किटेक्चर ऐसा है जैसे मोम पे गिर रहा है। उसके अंदर जाने की टिकट 26 यूरो है। इसके पास ही एक क्वार्टर मौजूद है जिसका मतलब है डार्क एरिया। ये ऐसा इलाका है जो भूतों के इलाके की तरह लगता है। यहाँ का आर्किटेक्चर भी बहुत अलग है, लेकिन विजिटर्स बहुत ज्यादा देखने आते हैं। ये गलियां और इमारतें 400 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। ये वो इलाका है जो स्पेन से अलग होना चाहता है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि हम टैक्स सबसे ज्यादा देते हैं, लेकिन इसका फायदा पूरे मुल्क के लोगों को होता है, जबकि इसका फायदा सिर्फ हमें ही होना चाहिए। ये सिटी तजारत में भी अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि इस सिटी की पोर्ट स्पेन की सबसे फेमस पोर्ट है। बार्सिलोना में राइवल का एरिया है, जहाँ आपको पाकिस्तानियों के स्टोर सबसे ज्यादा नजर आएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्पेन का लिटरेसी रेट 98% है, मतलब सभी पढ़े लिखे लोग हैं। बार्सिलोना की फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना है, जहाँ पढ़ने का खर्चा 3000 यूरो से 7000 यूरो सालाना है। यूरोप के दूसरे ममालिक की निस्बत स्पेन में फीस कम है। इस शहर में रहने का खर्चा 600 यूरो से 800 यूरो माहाना है। चलिए फ्रेंड्स, अब आपको सैर करवाते हैं इसके कैपिटल मैड्रिड की। इस शहर की गलियां निहायत तारीखी है। इस शहर की अहम तरीन यूनिवर्सिटी UCM यूनिवर्सिटी है, यहाँ पढ़ने लिखने का खर्चा 4000 यूरो से 9000 यूरो सालाना है और मैड्रिड में रहने का खर्चा 800 यूरो से 1000 यूरो माहाना है। चलिए अब यहाँ से चलते हैं उस इलाके की तरफ जहाँ मुसलमानों ने 800 सालों तक हुकूमत की। ये वो इलाका है जहाँ मुसलमानों की स्पेन में सल्तनत का इख्तिताम हुआ था। ये शहर पहाड़ों के दरमियान में बसा हुआ है। इस शहर में आज भी बहुत सी मस्जिदें मौजूद हैं। इस इलाके में बहुत मोरक्को के लोग भी रहते हैं और यहाँ आपको मोरक्को बाजार भी देखने को मिलेगा। इस शहर में एक किला है जो सबसे ज्यादा फेमस है। एक जमाने में इस किले को दुनिया के 7वें अजूबे में लिखा गया था, लेकिन अब इसे 10वें नंबर पर कर दिया गया है। ये मुसलमानों का किला था जिसको फतह करना नामुमकिन था, लेकिन आखिरी बादशाह ने मुसलमानों से गद्दारी की और फर्नांडो को देखकर भाग गया। इस किले को अलहुम्रा कहा जाता है। आप जब भी जाएं तो यहाँ का विजिट जरूर करें। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि इस जगह अल्लामा इकबाल भी आए थे, जिन्होंने यहाँ नमाज अदा की थी, लेकिन आज नमाज पढ़ने के लिए पहले इजाजत लेना पड़ती है। स्पेन के 80% लोग शहरों में रहते हैं और 20% लोग गाँव में आबाद हैं। क्या आप जानते हैं कि कोलंबस को भी सबसे पहले स्पेन ही में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसकी बीवी उसकी लाश को यहाँ से ले गई। 1898 में दोबारा कोलंबस की लाश को स्पेन में दफनाया गया। 2002 में उसकी लाश को निकाल कर जला दिया गया और उसके बाद हवा में उड़ा दिया गया। ये वही कोलंबस है जिसने अमेरिका को दरियाफ्त किया था। स्पेन में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी 290 रुपए के बराबर है। जी तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।